नमस्कार दोस्तों। तो ये 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो यूपी स्टेट का एग्जाम हुआ है। साथियों, आप सभी लोग जो है अपने अपने आंसर मिला लीजिए। यहाँ से सबसे पहले जो है हम आपको कराएंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनको आप लोग देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर। जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है, सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार पूर्ण पालन पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 12-14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक विनिमय और सहपाठी संबंध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था कि प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफी हद तक इससे भी प्रभावित होता है। बेटा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी समूह की बातचीत से जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में भावात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा है, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन था कि परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली जो प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है यह होती है। बेटा ये क्या होती है? कार्यशील स्मृति होती है। जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन था कि लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह बेटा सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। पूछा गया था बेटा, क्या है क्वेश्चन कि एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का जो वक्र है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसको जो है व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? ये बेटा स्वपूर्ति भविष्यवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरा अवस्था जो कि दोस्तों 12 से 14 वर्ष की आयु को कहते हैं के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। क्या लगा है आप लोगों ने आंसर, बताइए। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा पहचान निर्माण का जो है समर्थन करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 कि परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है बेटा? तो ये बेटा जो है पेशेवर नैतिकता को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण से होता है। अगला क्वेश्चन था, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश हो सकता है। ये बेटा बताइए क्या लगा है आप लोगों ने आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व धारणा का खंडन, इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पारस्परिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की जो संभावना होती है, बताइए क्या किया है इसका आंसर। इसने इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी दिया है, विकास उन्मुखीकरण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन था, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकती है। नेक्स्ट था, शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। क्या होता है, तो पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना, ये जो है इसका मुख्य चरण होता है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24 था। बताइए क्या लगा है आप लोगों ने आंसर इसका, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन था कि एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है, यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा बेटा आत्म नियमन में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्यस्थ स्तर। क्वेश्चन क्या था, मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। बेटा क्या सुधारती है, सीखने के प्रदर्शन को सुधारती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं। बेटा किसको प्रभावित करती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। बेटा ये जो है परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, इसको दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा व्यवहार प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए, क्या चाहिए। तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसने इसका आंसर सी दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं साथियों हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था देखिएगा साथियों, हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। पहला साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास का जो है ये उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शब्द के में जो है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है, बताइए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, गांव, इसमें जो है शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, तरणी तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। बताइए क्या होगा सही अर्थ इसके। तो यहाँ पर साथियों जो तरणी है इसका अर्थ होता है सूर्य, और जो तरणी है इसका अर्थ होता है नौका। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया था कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, बताइए। चांद है, रवि है, तारा है या ग्रह है। तो साथियों जो सूर्य है, सूर्य का जो समानार्थी शब्द है रवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए। बेटा बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसमें सही वाक्य कौन सा है, उसने कहा कामा मैं कल आऊंगा, ये जो है इसका सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः डैश प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है। इसमें जो है रफार रा तिरछी रेखा रा, ये जो है इसमें प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, बताइए कितने कर्म है इस वाक्य में। तो आंसर हो जाएगा बेटा दो इसमें कर्म है। कितने कर्म है, दो कर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया है उसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, कौन कौन से दो कर्म है, एक है यहाँ पर बेटा लड़के को और दूसरा है वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। बेटा जो घुड़सवार है ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया था कि निम्न में से
किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है? बताइए। तो जिसने इसका आंसर ए दिया है, क्या बात है, इसमें साथियों जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज प्लस ऋषि का संधि रूप क्या है? बेटा जो संधि रूप है क्या है? राजर्षि है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? बताइए। क्या लगाया आप लोगों ने? तो यहाँ पर अग्नि और आग जो है ये सही रूप है तत्सम तद्भव का। तत्सम क्या है? यहाँ पर अग्नि है और जो तद्भव बेटा है आग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टूक कहना का अर्थ है क्या है? दो टूक कहने का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा स्पष्ट कहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो अर्क का जो अनेकार्थी नहीं है कौन सा नहीं है? तो ज्वाला बेटा जो है ये अर्क का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट है, इतर डैश इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर इतर मतलब होता है अन्य, जो इत्र मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया है। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। तो बेटा जो निपात युक्त वाक्य है कौन सा है? राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भी है, भी क्या है? निपात है। ठीक है, भी इसमें निपात है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द चुने। तो बेटा जो इसमें आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पगड़ी जो है इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48। पूछा गया था यहाँ पर कि अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल नाक से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूब बेटा जो है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैं घड़ा भरता हूं। ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो हूं है ना, ये जो है शब्द सही है। अगला क्वेश्चन है, दुह प्लस शासन का रूप क्या है? बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, दुशासन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? बताइए। सक्रिय शब्द में बेटा जो है नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? तो ये देखिए का में लगी है। तो कहां पर लगी है? तो द्वितीय अक्षर के नीचे लगी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या था क्वेश्चन? देखिएगा, मैंने आशा को ना जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये बेटा जो है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों जो एक आंख से देखना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? समान व्यवहार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? तो बेटा यहाँ पर जो चांद और सितारे हैं इसमें जो है सही अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन? कि डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ था और इससे जो है आपको आंसर जो है ढूंढने थे। तो क्वेश्चन नंबर साथियों जो 58 है इसको आप लोग देखिएगा। क्या था पूछा गया था क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की जो ध्वनि मुद्रिका है सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? बेटा क्या पसंद करेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लता जी की ध्वनि मुद्रिका जो है पसंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है? तो आप लोगों ने दोस्तों क्या लगाया है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गायकी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्वरों की निर्मलता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने जो है बाल विकास और हिंदी के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके अगले पार्ट में हम आपको
साइंस और मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। और साथियों जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें हम आपको सामाजिक अध्ययन और जो है संस्कृत के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इन तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा, हिंदी और बाल विकास में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो दोस्तों सभी शिफ्टों के आंसर इसी तरह देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।